हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस देश के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। इस देश की गिनती सबसे गरीब अफ्रीकन कंट्रीज में की जाती है। एक ऐसा देश जहाँ मानव सांस्कृतिक कलाकृतियां मिली हैं जो कि 50,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस देश की सबसे ज्यादा कमाई तंबाकू बेचकर होती है, जबकि ये देश अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है। इस देश में एक ऐसी झील है जो आयतन के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस देश में ही है कार्लसबर्ग बियर बनाने की फैक्ट्री। भले ही ये देश आर्थिक मामलों में थोड़ा पीछे हो, लेकिन फिर भी इसे एक खूबसूरत देश माना जाता है। ये देश जाना जाता है अपने खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव के इंसानों के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलावी देश के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि मलावी का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ मलावी और यहाँ के रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 1.91 करोड़। आबादी के लिहाज से मलावी दुनिया का 62वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ सिर्फ 15.7% लोग शहर इलाकों में रहते हैं, जबकि बाकी के लोग आज भी गाँव में ही रह रहे हैं। कुछ लोगों को अफ्रीकी समुद्री तटों के विशालता और सुंदरता का आनंद लेना पसंद होता है, लेकिन मलावी उनमें से नहीं है। ये जगह है सबसे अलग और सबसे खास। ये हर एक तरफ से दूसरे बड़े पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में है मोजाम्बिक, दक्षिण में जाम्बिया और पश्चिम में है तंजानिया देश। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस देश की राजधानी के बारे में। मलावी की राजधानी है लिलोंगवे। ये पूरा शहर बर्मिंघम से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ रहने वाले लोगों को मलावियंस कहा जाता है। सदियों से लिलोंगवे नदी के तट पर मछली पकड़ने का एक गांव रहा है। आधुनिक शहर को सिर्फ ऑफिशियल तौर पे 1906 में एक बिजनेस सिटी के रूप में स्थापित किया गया था और इसे सिर्फ 1947 में एक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके बाद 1975 में यह मलावियन राजधानी बना। मलावी आने वाले लोग इस शहर में सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ के शानदार बाजार, मौसम और यहाँ का खाना टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है। मलावी के लोगों की खासियत है कि स्वभाव में मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं और इसीलिए इस देश को वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। यहाँ के लोग सबसे अलग होते हैं। अगर आप मलावी कभी जाओ तो यहाँ के लोग आपको इतना प्यार देंगे कि आप लोग अपने घर को कभी मिस नहीं करोगे। यहाँ के लोग हर एक टूरिस्ट की मदद करने के लिए अपनी हदें पार कर जाएंगे। ये देश अतिथि देवो भव का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, इस देश के लोग जितने खुले दिल के होते हैं उतने ही जिद्दी भी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय में मलावी में मलेरिया बीमारी काफी बुरी तरह से फैल गए थे। मलावी के लोगों को मलेरिया से बचाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन ने सालों से मच्छरदानी बांटी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसे देखकर तो बिल गेट्स भी हैरान रह गए होंगे। मलेरिया से बचने के लिए जो मच्छरदानी यहाँ के लोगों को मिले, कई लोगों ने इनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए जाल के रूप में करना शुरू कर दिया। है ना बड़ी अजीब बात। यहाँ के लोग चाहते ही नहीं कि कोई भी उनकी किसी भी तरह से मदद करे। मलावी ने काफी मुश्किल समय भी देखा है। इस देश ने HIV संक्रमण दर का भी सामना किया है, लेकिन आज मलावी इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए लगातार काम कर रहा है, जो लोगों के विकास में बाधा डालते हैं। बता दें कि 60 से 70% मलावी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इससे कई चुनौतियां पैदा होती हैं, जैसे कि इनमें कई माता पिता भी शामिल है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। इसलिए लड़कियों को कभी कभी कम उम्र में शादी करनी पड़ती है और फिर घर छोड़ देना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ की सरकार को भी नया कानून पास करना पड़ा था, जिसके तहत 2017 से मलावी में कानून के अनुसार शादी करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब तक ये उम्र 15 साल थे, लेकिन लोग कहाँ ही मानने वाले हैं। आज भी इस देश के कई ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह होते हैं। अभी तो जाहिर सी बात है, पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी आदत से कहाँ ही मानने वाले हैं। मलावी सबसे छोटे अफ्रीकी देशों में से एक होने के अलावा आकार में बुल्गारिया के समान है, लेकिन ये एक बहुत ही गरीब देश है। मलावी अफ्रीका का चौथा सबसे गरीब देश है, जहाँ की 40% से अधिक जनसंख्या $1 प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन करते हैं। विदेशों में चाय, कॉफी और कई अन्य चीजों के उत्पादन और निर्यात के बावजूद भी मलावी को अभी भी पैसे के मामले में विदेशी देशों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस देश ने खुद को इस काबिल बनाया है कि ये खुद हर मुश्किल का सामना कर सके। हाल के कुछ सालों में इसने जो निवेश आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है, उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी का अच्छा खासा विकास हुआ है। मलावी में तंबाकू सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। देश के निर्यात का लगभग 70% हिस्सा कच्चे तंबाकू का है, जिसकी राशि लगभग $584 मिलियन है। चाय निर्यात से होने वाली कमाई $83.4 मिलियन है, जबकि कच्चे चीनी से होने वाली कमाई $75.2 मिलियन। बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी मलावी से सबसे ज्यादा आयात करते हैं। मलावी अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कॉफी और चाय बागान हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सातेमवा और थाइलोयो हैं, जिन्हें लगभग 100 साल पहले स्थापित किया गया था। ये देश अफ्रीका में कीनिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है।
दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित यह देश दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में शुमार है और ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। ऐसे कई कारण हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी के विकास को प्रभावित करते हैं। मालावी में लिटरेसी रेट है सिर्फ 62%, जो कि अफ्रीका की औसत से भी कम है, जिसमें 2/3 आबादी पढ़ने और लिखने में कुछ खास आगे नहीं है। अगर आपका मालावी जाने का प्लान है तो आप यहाँ फर्नीचर खरीदने की जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि इस देश में बने फर्नीचर का कोई जवाब नहीं है। मालावी एक ऐसे देश के रूप में सामने आता है जहाँ कोई भी लड़की की सुंदर नक्काशी के साथ फर्नीचर खरीद सकता है। अगर आप कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहाँ एक बार जो फर्नीचर खरीदने के बारे में सोचता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। मालावी कई चीजों के लिए पॉपुलर है। टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन जगह तो है ही, लेकिन अगर आपको बियर का शौक है तो मालावी है आपके लिए सबसे बेहतरीन। यहाँ कार्लसबर्ग बियर बनाने की फैक्ट्री है। मालावी डेनमार्क के बाहर कार्लसबर्ग बियर बनाने के कारखाने वाला इकलौता देश है और ये कारखाना 1968 में खोला गया था। हालांकि इस फैक्ट्री को खोलने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। दरअसल डेनमार्क के विदेश मंत्री को इस देश की यात्रा के दौरान जो बियर मिली वो उन्हें पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने मालावी में कारखाना खोलने का प्रस्ताव पेश किया। इस फैसले ने तो मालावी की लॉटरी ही लगा दी थी। आज मालावी में सबसे सस्ती कार्लसबर्ग बियर मिलती है, जिसे पूरी दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का खाना है सबसे अलग। अगर आप मछली के शौकीन हैं तो मालावी की यात्रा के दौरान आपको चंबो जरूर ट्राई करना चाहिए। ये खास डिश सिर्फ यहीं पाई जाती है। आपको चंबो को खोजने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और लॉज इस टेस्टी मछली को परोसते हैं। अगर आप झील के किनारे लॉज में रुकते हैं तो आप मछुआरों को सीधे लॉज को मछली बेचते हुए देखेंगे। यानी अगर आपको ये डिश एकदम फ्रेश चाहिए तो भी आपको तुरंत आपकी टेबल पे चंबो बिल्कुल फ्रेश तैयार मिलेंगे। दोस्तों, इस छोटे से अफ्रीकी देश में विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रसिद्ध जनजातियों में से कुछ चेवा, लोम्वे, नोगेंडे, नोगेनी, न्यांजा, सेना, टुम्बुको और याओ हैं। दोस्तों, मालावी एक खुली जगह है। ये ट्रैफिक जैम और शहर के जीवन की परेशानियों के बिना एक शांति वाला देश है। आप यहाँ बिना शोर के नेचर का आनंद ले सकते हैं। मालावी झील इस देश की सबसे खूबसूरत जगह है। मालावी झील पूरी दुनिया में मशहूर है। ये झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे गहरी झील है और ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी मीठे पानी का झील भी है। उत्तर से दक्षिण तक 350 मील की दूरी पर मालावी झील देश की पूरी लंबाई में फैली हुई है। ये झील इतनी बड़ी है कि ये लगभग 1/3 मालावी क्षेत्र के बराबर है। इसके साथ ही ये झील दुनिया के किसी भी अन्य झील की तुलना में मछलियों की ज्यादा प्रजातियों का घर भी है, जिसमें चिचलिड मछली की 850 विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप मालावी में हैं तो यहाँ घूमने के लिए आपके पास काफी कुछ है। आप यहाँ के पहाड़ों के मजे ले सकते हैं, लेकिन मालावी जाने के बाद यहाँ के नेशनल पार्क्स को देखे बिना वापस मत आइएगा। यहाँ 2 ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ तक कि ये नेशनल पार्क्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल हैं। लेक मालावी नेशनल पार्क को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हाईलाइट किया गया था। यह 1000 से अधिक प्रजातियों का घर है। कहा जाता है ये झील अफ्रीका में सबसे अच्छे मीठे पानी में स्विम करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। दूसरी तरफ चोंगोनी रॉक आर्ट भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2006 में आंकी गई चोंगोनी रॉक आर्ट में 127 साइट शामिल हैं, जो मध्य अफ्रीका में रॉक कला की सबसे पॉपुलर आर्ट में शामिल है। बता दें कि मालावी अफ्रीका में घूमने के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। ये बाकी अफ्रीकन देशों से बिल्कुल अलग है। हिंसा और अपराध ज्यादा न होने की वजह से इस देश में टूरिस्ट बिना डरे आ सकते हैं। यहाँ लोग टूरिस्ट का खुले दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप मालावी जाने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर और जनवरी के बीच का समय आपके लिए सुहाना साबित हो सकता है। मालावी के लोगों को डांस करने का काफी शौक होता है। नृत्य मालावी की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का कोई भी फेस्टिवल, अनुष्ठान या फिर विवाह समारोह डांस के बिना अधूरा रहता है। मालावी आमतौर पर कम ही चर्चा में रहता है क्योंकि इस देश की कोई ज्यादा बात करता ही नहीं, लेकिन मालावी को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में लाया गया था जब पॉप आइकन मडोना ने देश के एक ऑर्फनेज में जाने के दौरान एक मालावी लड़की को गोद लेने का फैसला किया था। तब मडोना हर जगह चर्चा में आ गई थी। उनके खिलाफ कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे क्योंकि यहाँ के बच्चों को गोद लेना इतना भी आसान नहीं होता। मालावी कानूनों के मुताबिक माता पिता को गोद लेने से पहले 1 साल के लिए मालावी में रहना होगा और जाहिर सी बात है मडोना तो ऐसा करेंगी नहीं। मालावी के लोग आज भी मडोना की इस हरकत से काफी नाराज हैं। अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों की तरह मालावी भी 19वीं सदी के दौरान से ही औपनिवेशिक शासन के अधीन था। यहाँ ब्रिटिश डिफेंस की स्थापना 1889 में हुई थी और 1907 में इसका औपचारिक नाम न्यासालैंड हुआ करता था, जिसके बाद 1964 में मालावी एक स्वतंत्र देश बन गया। फिर 2 साल बाद एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक कंट्री बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मालावी को 2016 में ग्रैमी नॉमिनेशन मिला था?
दिलचस्प बात यह है कि जिस एल्बम के लिए नॉमिनेशन मिला था उस एल्बम को मालावी के जोम्बा सेंट्रल जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया था। जेल में कैदियों के मनोरंजन के लिए युवा कैदियों के एक समूह द्वारा बैंड का गठन किया गया। वे अपने म्यूजिक ग्रुप को जोम्बा जेल प्रोडक्ट कहते हैं। भले ही उन्होंने ग्रैमी जीता नहीं, लेकिन उनका म्यूजिक जेल की दीवारों को पार करके बाहर आया और लोगों के बीच लॉन्च भी किया गया। यह एल्बम लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हुए थे। मलावी के लोगों को स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा शौक है। इस देश ने इंटरनेशनल लेवल पे 8 बार प्रदर्शन किया है, लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में किस्मत यहाँ के लोगों के साथ नहीं रहते। मलावी को अभी भी पदकों का इंतजार है। रियो 2016 में मलावी में जन्मी 2 बहनों ने 4x100 मीटर रिले फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन मलावी के लिए अफसोस की बात यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो दोस्तों, ये था खूबसूरती से भरपूर देश मलावी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको मलावी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो मलावी, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।